इतनी देर से कहा माए के जा रही हूं, मुझे पैसा तो दे दो। तो कई बार पति मना कर देते थे कि जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। तो बताओ तुम्हें तकलीफ होती है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, तकलीफ होती है कि नहीं? तब ये लगता है कि नहीं कि काश मेरे पास भी पैसे होते। बहनों की ये तकलीफ देखते हैं कि छोटी छोटी जरूरत की चीजें बच्चों की पूरी नहीं कर पा रही, कई बार मजबूर हो जाती है, मन में तकलीफ होती है। तो मेरे मन में भी तकलीफ हुई कि इन बहनों के पास कम से कम हर महीना इतने पैसे तो हो कि ये छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर सके। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है आपके विचार। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। हमारे मध्य प्रदेश की जो माताएं बहनें हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी जो हमारे मुख्यमंत्री मामा जी शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने हाल ही में एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम था लाडली बहना योजना, जिसके फॉर्म 2 महीने पहले ही डाले गए थे। आप लोगों ने, आशा करता हूं आप लोगों ने भी उसके फॉर्म भरे होंगे और आप लोगों ने सारे कागज दिए होंगे और उसके साथ साथ आपने डीबीटी भी कराई होगी। और यदि आप लोगों ने अभी तक डीबीटी नहीं कराई है तो उसको जरूर करवा लीजिएगा, नहीं तो आपके खाते में एक भी पैसा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो डीबीटी करवाने का मकसद ये होता है कि जो आपका खाता होता है, यानी आधार कार्ड होता है, जो वो आपका मतलब खाता यानी बैंक अकाउंट से लिंक होना होता है, उसी को हम डीबीटी कहते हैं। और कुछ ज़्यादा खास नहीं होता, उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो डीबीटी हो गई और इसकी जो पहली किस्त है, जो हमारे मामा जी शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 10 जून को पहली किस्त 1,000 रुपये, जो हमारी माताएं बहनें हैं मध्य प्रदेश की, उन सभी के खातों में 1,000 रुपये किस्त डाल दिया है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, ये जो अभी कई सारी महिलाओं की किस्त उनके खातों में नहीं आई है तो वो घबरा गई हैं कि अब हमारा क्या होगा, हमारे खाते में तो पैसे नहीं आए हैं, कई लोगों के खाते में नहीं आए हैं, ना उनके पास कोई मैसेज आया है। तो उसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। यदि आपने कोई गलती कर दी हो तो उसकी जानकारी आप साइबर कैफे वाले से लेकर के दोबारा से उसको फिल कीजिएगा, तो आपके पैसे आपके खाते में आराम से आ जाएंगे। ठीक है, और यदि आपकी डीबीटी कंप्लीट अभी तक नहीं हुई है, शायद उसकी वजह से आपके खाते में पैसे नहीं आए होंगे, तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप जाइए साइबर कैफे वाले से, उससे वहां पर जाकर के एक वेबसाइट है, उस पर जाकर के आपको आधार कार्ड लेकर के जाना पड़ेगा साथ में। आप जब आधार कार्ड लेकर के जाएंगे तो एक लिंक है, उस पर जाके क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको आधार नंबर डालना होगा। जैसे आप आधार नंबर डालेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा। अगर ओटीपी आता है तो पक्का पता चल जाएगा कि आपकी डीबीटी हो चुकी है। ठीक है, और यदि आपका ओटीपी नहीं आया आपके मोबाइल पे तो इसका मतलब आपकी डीबीटी नहीं हुई है। ठीक है, तो आप लोग, अगर आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं तो आप लोग साइबर कैफे यानी कि जो जहाँ पे फॉर्म भरा था वहाँ पर जाकर के आप उसका जो बातचीत करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आगे के बारे में। ये जो योजना है मामा जी ने क्यों इसको शुरू किया है दोस्तों, हालांकि कई सारे जो हमारे भाई बंधु हैं वो अपने घर की, परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं है, तो मामा जी ने ये योजना है, इसी को देखते हुए उन्होंने ये लॉन्च की है ताकि हमारी जो महिलाएं हैं हमारे प्रदेश की, वो एकदम सशक्तिकरण के रूप में उभर कर हमारे सामने आए, तो उनको कोई दिक्कत ना हो अपने घर के परिवार के खर्च को चलाने में। हालांकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो राशन अलग से बांटते ही हैं, जो कि हमारे गरीब माता बहनें, उनको राशन दिया जाता है, चावल दिए जाते हैं, गेहूं दिया जाता है, इस तरह का राशन दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने महीने के 1,000 रुपये सभी महिलाओं के खाते में, चाहे वो जनरल की हो, चाहे वो ओबीसी की हो, चाहे वो एससी की हो, चाहे वो एसटी की हो, सभी महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये डालने का वादा किया था। और वो जो वादा है वो उन्होंने 10 जून को सभी के खातों में 1,000 रुपये डाल करके पूरा भी किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको आपके बच्चे की अगर पढ़ाई लिखाई करवानी है या फिर किसी अपने घर के खर्च में कोई दिक्कत आ रही है या फिर घर का कोई सामान लेना है उसमें भी आपको दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आपका मामा आपके साथ है तो वो आपके लिए सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है, और जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा जी हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि अभी तो सिर्फ आपके खाते में 1,000 ही रुपए आ रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में अगर मेरी सरकार बनी रहती है और ऐसे ही सब कुछ अच्छे से चलता रहता है तो आपके खातों में 3-3 हज़ार रुपए भी आने वाले हैं। जी हाँ, 3-3 हज़ार भी रुपए आपके खातों में आने वाले हैं। तो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हाँ, आपकी सरकार आपके लिए बहुत कुछ सोच रही है, आपके प्रदेश की सरकार है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ये जो पैसा आ रहा है इसका एक सदुपयोग कीजिए, अच्छे से इसका उपयोग कीजिए। जो ये पैसा है इसको अपने, जो भी आप कोई अपना उद्योग धंधा छोटे से छोटा है उसको अगर आप करना चाहती हैं तो ये पैसा उसमें यूज कर सकती हैं, या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में यूज कर सकती हैं। हालांकि ये जो पैसा आ रहा है इसको कोई दुरुपयोग मत नहीं करना, नहीं तो आप लोग पछताते रह जाएंगे एक तरीके से ना। और अच्छे से रहिए। और मेरा एक लास्ट में ये भी एक निर्देश रहता है
कि आजकल जनसंख्या नियंत्रण पे ध्यान भी सरकार को देना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और अगर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो बहुत चरमरा जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो करंट रेट है वो एक दिन में लगभग 86,000 बच्चे एक दिन में पैदा हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं एक साल में कितने बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो इसको भी देखिए और इस पर जनसंख्या नियंत्रण जो है कानून उसको लगाने के लिए हमारे साथ आइए, हमसे जुड़िए और कमेंट बॉक्स में भी लिख करके कहिए, क्योंकि हम लोग अगर आवाज़ उठाएंगे तो सरकार भी इस पर ध्यान देगी। और जनसंख्या नियंत्रण यानी जनसंख्या विस्फोट से जुड़ी हुई सारी समस्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर देश में भूखमरी होती है, गरीबी होती है या फिर रहने के लिए कोई दिक्कत आती है, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं सब जनसंख्या के विस्फोट पर ही डिपेंड करती हैं। यदि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो आपको घर बनाने के लिए जगह चाहिए, घर बनाने के लिए जगह चाहिए तो आपको पेड़ काटने पड़ेंगे, पेड़ काटेंगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपको रहने के लिए कहाँ जगह बचेगी ना, जिंदा नहीं रह पाएंगे। बहुत सारी ऐसी समस्याएं, अगर जनता ज़्यादा बढ़ेगी तो उसको खाने के लिए अनाज भी होना चाहिए। अनाज कहाँ से लाओगे? खेत होंगे तभी तो अनाज आएगा ना, मशीनें तो अनाज नहीं बनाएंगी। तो आपको इस पे सोचना है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए सरकार को या नहीं चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको लिखिएगा और आगे आने वाली वीडियो में मैं एक जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम को मैं चलाने वाला हूँ, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कर सकते हैं। और वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो आने वाली है बहुत ही स्पेशल आने वाली है, तो बने रहिए चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।